चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या कह रहा है? यस माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन है। लगाना कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या कह रहा है? यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए एनसीईआरटी के सारी क्वेश्चंस लगभग याद है, सोल्यूशन भी पूरा याद है। ये कई दिनों से, कई साल से पढ़ा रहे हैं इसको, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मैं सोच रहा था कि आपको सीबीओ क्या पढ़ा दूं, क्या कहते हैं, आरडी शर्मा, लेकिन अब आप लोग क्योंकि सर पहले एनसीईआरटी खत्म कर दीजिए, तो एनसीईआरटी को पहले खत्म ही कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक ना? अदर बुक पे उसके बाद चलते हैं, ठीक। क्या है? यस अपॉन 3 टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करने? इसका मल्टीप्लाई इस यस से होगा 2 का, कितना आएगा? 2s हो गया। 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 3t हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू कितना? 6। 3 2 प्लस कितना हो जाएगा? इसको लिखिए 2s प्लस 3t, ये उधर जाए कितना हो जाएगा? 36। ठीक, ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान समझिए, यस माइनस कितना है? 3t है। यस माइनस टी इज इक्वल टू कितना है? 3 है। इसको उधर ले जाओ, यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व करिए, यही वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? यस की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू कितना? 36। सॉल्व करिए। 2 3 जा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 प्लस टी से करेंगे, कितना आएगा? 2t। कितना आएगा? 2t प्लस 3t ऑलरेडी है ही, इज इक्वल टू 36। अब बात समझिए, यहाँ पे 6 ये पॉजिटिव इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इसको ले चलते हैं और इसको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5t। ये उधर जाएगा, 36 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? आपका आएगा 30। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 6 जा 30, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपको जब t की वैल्यू मिल गई तो आप यही पुट कर दीजिए। s इज इक्वल टू कितना है? 3 प्लस t, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा? 6। s इक्वल टू कितना आएगा? 9। तो ये आ गई आपकी s की वैल्यू, ठीक। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला क्वेश्चन आप समझते हैं। एक पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या? 0.2x क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब ध्यान समझिए, इसको आगे कैसे कैसे? 2/10, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड, x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू कितना? 1/3। 1 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान समझ, इसको क्या लिखते हैं? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसका पूरे बटा 10, इसका बटा 10 कर दीजिए। 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बात समझिए, यहां पर हमने डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या किया? सब में 10 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन में ही 10 से डिवाइड कर दिया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन क्या करें? सेकंड इक्वेशन आपका कह रहा है 0.4x, क्या है? 0.4x प्लस 0.5y, क्या? 0.5y इज इक्वल टू 2.3। कितना है? 2.3। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको सॉल्व करिए। 4/10 x प्लस पॉइंट, सॉरी 5 कितना? 10y इज इक्वल टू 23/10। फिर वही प्रक्रिया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 23। पूरी का बटा 10 होगा, इधर भी क्या हो जाएगा? 5 में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या मिला आपको? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना? 23। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक। ये हमने सिंप्लीफाई किया, पॉइंट हटाने के लिए 10 में ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया। यानी कि पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या? पूरी इक्वेशन में 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, केवल पॉइंट हटाने के लिए। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला आगे समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर समझ में नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, हम उसको फिर बता देंगे। ध्यान समझिए, क्या है? इसी को सॉल्व करते हैं। तो कितना आया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है? 13। आगे बढ़ाते हैं, 2x इक्वल टू कितना?
13 माइनस 3y, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ध्यान समझिए, ये 3y इधर गया तो माइनस में हो गया, ये 2 इधर में गया तो किसमें मल्टीप्लाई था, किसमें चला गया डिवाइड में। ये आपको मिल गई x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को उठाकर आप कहाँ रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, यानी कि 4x के स्थान पे क्या रखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहां वैल्यू रखिए आप क्या 4 इंटू कितना 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा 5y क्वेश्चन में ही दिया गया 23 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12y प्लस अपॉन 2 प्लस कितना है 5y इज इक्वल टू 23। अब ध्यान समझिए इस 2 मल्टीप्लाई इसमें होगा क्या डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 52 माइनस 12y 2 5 जा 10y, ध्यान समझिए यहाँ कितना आएगा 12y प्लस 10y इज इक्वल टू, अब इसी 2 मल्टीप्लाई इसमें भी होगा कितना आ जाएगा 46। अब ध्यान समझिए ये उधर जाएगा माइनस में आएगा, इसमें 10y में 12y में से 10y जब घटेगा कितना आएगा माइनस 2y, ये उधर जाएगा 50 46 माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 52। ये चूंकि इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका साइन बड़ा हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे ध्यान समझिए 46 माइनस 52 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी आई 3। तो ये तो हो गई y की वैल्यू, इसी y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ आपने क्या पाया, यहाँ आपने पाया है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2, वैल्यू पुट करिए y की वैल्यू 3 है आपकी 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन कितना 2। अब ये 13 है 3 3 जा माइनस 9 कितना हो जाएगा 2, 13 में से जब 9 जाए कितना आएगा 4, 2 अपॉन 4, 4 अपॉन 2 काट डालिए 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो यानी कि x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। देखिए थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाना पड़ा मुझको, आप कंसंट्रेट होकर के समझेंगे समझने में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी पुनः कट जाएगी तो ये समस्या बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप एक बार पुनः वीडियो को देख लें, नहीं समझ में आएगा तो हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे और फिर थोड़ा समय लगेगा उसको समझने में। ठीक, आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए, जो भी समस्या होती है आप उसको बताइए। एनसीईआरटी खत्म करने के पश्चात ही आपकी डिमांड है भैया दीपक जी, तो ये पहले एनसीईआरटी ही खत्म करेंगे, उसके बाद उसके बाद अदर बुक पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू आप सभी को।